भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर सटीक और घातक हमले किए हैं। हिंदुस्तान ने आतंकियों पर की गई इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान से आई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि भारत ने अपना काम बखूबी और जोरदार तरीके से किया है। वहीं भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हुई मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए थे। साथ ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का चेहरा भी देखने लायक था। इसके अलावा मीटिंग में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, जिनका गला सूखा हुआ और मुंह लटका हुआ था। मुनीर को ही पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और पाकिस्तान में ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। अब उन ठिकानों के वीडियोस दिखाते हैं जहां अटैक हुआ है। पाकिस्तान ने जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया है उसमें बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके के मरकज तैयबा, पाकिस्तान के पंजाब में शकरगढ़ का तेहरा कला, सियालकोट के महमूना जोया सेंटर, भीमबेर के मरकज अहले हदीद, कोटली के मरकज अब्बास, कोटली के ही मस्कर राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद के शाबाई नालाह कैंप और मुजफ्फराबाद के ही मरकज सैयदना बिलाल का नाम शामिल है। हमले के बाद स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर के चलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद हुकूमत रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। हम समावाटी रात को सोए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई है। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हो कि उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो, महफूज मकाम की तरफ धकेलो जाओ। हमने कहा निकल बच्चे आगे चलेंगे। हमारे दिफाई इदारे तो अलर्ट थे और ये थ्रेट तो मौजूद था और आपको पता है वो मक्कार दुश्मन है, बताकर तो कोई दुश्मन हमला नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट तैयार थी, हमारे दिफाई इदारे तैयार थे। इसलिए आप देखें कि इस वक्त पूरी गवर्नमेंट यहाँ मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब खुद यहाँ मौजूद हैं, पूरा निज़ाम हुकूमत यहाँ मौजूद है और अपनी कौम की खिदमत के लिए मुस्तैद है। हमारी तीनों सेना ने मिलजुल कर ऐसी कार्रवाई की है जिसमें पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को जो है उनको बर्बाद कर दिया हर प्रकार से। पाकिस्तान ने 6 को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि उनके तकरीबन 8 लोग मारे गए हैं और 35 लोग घायल हुए हैं। वास्तव में उनकी कैजुअलिटीज बहुत बड़े भयंकर हुई हैं, बहुत बड़े तादाद पे हुई हैं। हो सकता है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कोशिश की है रिटेलिएशन करने के लिए। कहा जा रहा है कि उसका एक हवाई जहाज मार गया है जिसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की है। वहाँ शेलिंग हो रही है। हिंदुस्तान बहुत कड़ा जवाब कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान को ज़बरदस्त पनिश कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन हर प्रकार से हम तैयार हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का हमला था, उनकी एयर डिफेंस रिसोर्सेज ने एक हमले को भी डिटेक्ट नहीं किया। हमारा जो ड्रोन था उनके एरिया के ऊपर घूमता रहा काफ़ी देर तक, टारगेट को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको फिर एब्सोल्युटली बर्बाद किया। लेकिन उनका एयर डिफेंस ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, ना ही उनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी फुल अलर्ट पर थी।